ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो नीचे क्वेश्चन दे रखे पिंक ब्लू से y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, और नीचे तीन ऑप्शन है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे, या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। तो देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझो। पहले ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो बेसिकली ये पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो x और y की ऐसी कितनी वैल्यू होगी, इन दोनों के पेयर की कितनी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसका आंसर पहले मैं डायरेक्ट बता दूं, इन्फिनिटली मैनी होगी। बहुत सारी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी। कैसे? अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो यहाँ 0 हो जाएगा ये, तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर मैं x की वैल्यू अगर 1 लूं तो ये 1 लेके 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू ले सकता हूँ मैं इन्फिनाइट। तो इसका आंसर होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। चलो गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखो। राइट फोर सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो नीचे एक क्वेश्चन दे रखे है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और इसके हमें चार सॉल्यूशन लिखने हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ये तो सेकंड है, हमने देखा था कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती है इस तरीके की टू वेरिएबल में, तो उसके इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं इनफिनाइट, अनगिनत। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 4 फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे आसान तरीका, ऐसे ना टेबल बनाओ, ऐसे टेबल बनाओ जल्दी से, x का और y का। ठीक है, चार बनानी, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार x की वैल्यू 0 लिखो, तो यहाँ 0 हो जाए। अब इसको सॉल्व करो, ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 7। फिर एक बार x को 1 मान लो, तो जब इसको 1 मानोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 उधर चला जाएगा, 7 माइनस 2 5। फिर x को एक बार 2 मान लो, ऐसे सॉल्व करते हुए चलो, बस ये करना ईजी है ना। अब x को यहाँ पर मान लो 2 मान लो, जब मैं 2 मानूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 टू द 4, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को अगर मैं 2 मानूं तो y की क्या हो जाएगी, ये 2 टू द 4, और ये 4 उधर चला जाएगा, तो 7 माइनस 4 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर अगर मैं x को 3 मानूं तो ये 2 3 6, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 6 1। ये मिल गए चार वैल्यू, 0 7 1 5 2 3 3 1। बस इसी तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है गाइस, तो सीक्वेंस में देखो क्वेश्चंस, तो मैं बार बार एक्सप्लेन क्या करूँगा, सीक्वेंस में देखो क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके। तो बस आपको चार सॉल्यूशन लिखने, और मैंने बताया था इस तरीके की लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें सिर्फ चार लिखने। तो इसका सबसे आसान तरीका से टेबल बनाओ, 1 2 3 4 का, तो चार ही लिखने। तो पहले एक बार x को 0 मान लो। ठीक है, जब x को 0 मान लोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो y की वैल्यू होगी 9, खत्म। फिर एक बार x को 1 मान लो, तो इस x को 1 मानोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा, पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई। तो यहाँ से y की वैल्यू लिख देता हूँ 9 माइनस पाई। ऐसे करके सॉल्व करते जाओ। अभी 1 मान लिया था मैंने x को, अब x को 2 मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। x को इस बार 2 मान लो। अब मान लो इधर x को मैंने 2 माना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस, ये 2 पाई उधर चल जाएगा, तो 9 माइनस 2 पाई। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई 9 माइनस 2 पाई। फिर अब एक बार 3 मान लो। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको 3 मान लो एक बार, x को। ठीक है, अगर मान लो मैं x को 3 मान लो, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, ये 3 पाई को उधर भेज दो, 9 माइनस 3 पाई। तो ये हो गया 9 माइनस 3 पाई। तो ये मिल गया हमें चार पेयर, एक एक्स वाई का पेयर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। बस ये तो पूछा है, चार सॉल्यूशन मिल गए। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक और है क्या, चलो वो देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी वही क्वेश्चन है प्रीवियस जैसा, कि क्वेश्चन दे रखे x इज इक्वल टू 4y, इसका हमें 4 सॉल्यूशन बताने, लिखा हुआ है ना ऊपर, राइट 4 सॉल्यूशंस। तो क्या करना है, इसका सबसे आसान तरीका, हमें चार सॉल्यूशन ढूंढने हैं। तो हमने चार टेबल बना दिए। तो सबसे पहले x को 0 मान लो, जब x को 0 मान लो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 4y हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो y भी 0 आ जाएगा। तो ये एक तो हो गया 0 0। यहाँ तक आगे बात समझ। अब एक बार x को 1 मान लो, बस ऐसे ही करते जाओ। अगर x को अब इस बार 1 मानोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 1/4। तो x को जब 1 माना तो y की वैल्यू 1/4 हो गई। अब ऐसे करके एक बार x को 2 मानो, फिर 3 मानो, और फिर y की वैल्यू उस हिसाब से सॉल्व कर दो। आई होप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे। थोड़ा सा ये आप खुद भी करो। और हाँ, एक और बात, अगर आपका आंसर मैच ना हो रहा हो तो घबराना मत, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हम तो सिर्फ 4 फाइंड कर रहे हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं x की कुछ भी वैल्यू मान के। ठीक है, ओके गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन देखो, उस क्वेश्चन को समझो।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखे हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। तो ऐसे बहुत सारे हमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, जैसे सॉल्यूशन दे रखा है ना, सॉल्यूशन मतलब ये 0 2, सॉल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है वो पॉइंट्स जो जब हम इस इक्वेशन में डालें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो हम डाल के देख लेते हैं x की वैल्यू, ये x होता है ये y होता है ना, तो x की वैल्यू 0 डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में, और y की वैल्यू 2 क्या सेटिस्फाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमने 0 डाल दी इसी इक्वेशन में, है ना, और y की वैल्यू 2 डाल दी, तो क्या हो गया -4। तो LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए, तो 2 है -4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 इक्वल टू 4 और नीचे हमें पॉइंट दे रखे हैं 2 0, यानी x और y की वैल्यू दे रखी है, बेसिकली x और y की वैल्यू। तो हमें बताना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन मतलब अगर ये x और y के पॉइंट इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन है इसमें अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो ये सॉल्यूशन है, यस। अगर नहीं करते तो नहीं है, तो डाल के देख लेते हैं। तो x की जगह 2 डाला इस इक्वेशन में और y की जगह 4 डाला, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट डाल रहा हूँ, 2 to the 4 -4 हो जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो यहाँ 2 - 4 -2 है, RHS में 4 है, ये तो नहीं हुआ, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो हमें पॉइंट दे रखा है 4 0 और हमें बताना है क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो x और y के पॉइंट, ये बेसिकली x और y है ना, जो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाए उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाएंगे इस इक्वेशन में तो यस सॉल्यूशन है, नहीं करेंगे तो नो। तो डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में 4 और y की वैल्यू 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, तो 4 - 0 और ये 4, तो देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया 4 4, तो यानी कि सेटिस्फाई कर गया, तो यानी कि ये सॉल्यूशन है, ये जो 4 0 है सॉल्यूशन है, LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, तो इसका मतलब यस इट इज अ सॉल्यूशन, तो इसका आंसर हो गया यस। चलिए गाइस फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का 4.2 एक्सरसाइज का। तो वही ये हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और हमें पूछा है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं x और y, ये बेसिकली x और y है, क्या ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन तभी होते हैं जब ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो हम डाल के देख लेते हैं, x की जगह √2 और y की जगह 4√2 इस इक्वेशन में, तो डाल के देखो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो यस, नहीं आएगा तो नहीं। -2 और ये 4√2 y की जगह डाला और RHS 4 है, आप सॉल्व करके देखो, ये √2 - 8√2 इक्वल टू 4, ये तो नहीं आ रहा, LHS इक्वल टू RHS नहीं है, कहाँ आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के नहीं है, तो आंसर होगा नो, ठीक है। चलिए गाइस थर्ड का फिफ्थ पार्ट, हमें दो पॉइंट दे रखे हैं x और y हैं बेसिकली ये पॉइंट, और हमें बोल रखा है क्या ये पॉइंट सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, जो इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इक्वल टू 4। और सॉल्यूशन तभी होते हैं जब ये पॉइंट हम जब इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। तो डाल के देख लेते हैं हम x और y की जगह 1 1, तो 1 माइनस y डालेंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 4, यानी ये LHS इक्वल टू RHS तो नहीं आ रहा, -1 इक्वल टू 4, तो ये तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो गया। तो जब LHS और RHS बराबर नहीं आए यानी कि ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका आंसर होगा नो दे आर नॉट, ये जो पॉइंट है सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ओके गाइस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y इज इक्वल टू k। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे करे हमने सॉल्व, कि सॉल्यूशन वो होता है जो इस किसी इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाए। तो ये जो पॉइंट है अगर इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सॉल्यूशन होते हैं। तो ये ऑलरेडी कह रहा है सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन में हम डाल लेते हैं। तो डालो x की जगह 2 इस इक्वेशन में और y की जगह 1, y की जगह 1 इज इक्वल टू k। सॉल्व करो इसको, 4 + 3 इक्वल्स टू k, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई डायरेक्टली 7 बस, और k की वैल्यू तो पूछी थी, आ गया आंसर। समझ आ गया ये हमने ये x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में क्यों डाला, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तभी होता है जब वो सेटिस्फाई कर रहे हो। तो डाल के हमने k की वैल्यू निकाल ली 7, खत्म। एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।